हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 32वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। 31वें में हमने ये पढ़ा था, ताभ्याम मिषत्स्वनिमिषेषु निषिध्यमाना स्वरहत्तमा ह्यपि हरे प्रतिहारपाभ्याम ऊचु सुहृत्तमुदीक्षित भंग ईशत् कामानुजेन सहसात उपप्लुताक्षः ताभ्याम प्रति हरे प्रतिहारपाभ्याम। उन दोनों भगवान श्री हरि के पार्षदों के द्वारा मिषस्सु स्व अनिमिषेषु, यानी कि देवताओं के वहाँ पे अन्य जो उपस्थित देवता थे उनके देखते देखते निषिद्ध माना, निषिद्ध किए जाने पर, चार कुमारों को निषिद्ध किए जाने पर, यद्यपि सुअर्हतम अत्यधिक वह पूजनीय थे, फिर भी ऐसा होने पर ऊचुः वह बोले, चार कुमार बोले। क्यों बोले? तो कह रहे सुहृतम दिदृक्षतः भंगः, जो अपने सुहृतम हैं, उनके सबसे प्रिय भगवान श्री हरि हैं, उनको देखने की लालसा के भंग हो जाने के कारण ईशित कामानुजेन सहसा ते उपप्लुताक्ष, थोड़ा उनके आंखों उनमें काम का अनुज अर्थात क्रोध उत्पन्न हो गया था, सहसा अचानक उत्पन्न हो गया, तब मतलब पे ते बोल रहे हैं, और उनकी आंखें लाल हो गईं। तो ऐसी लाल आंखों से और क्रोधित मन वाले चार कुमारों ने क्या कहा, जिनके भगवान के दर्शन को रोक दिया गया था, उस पे ये सब श्लोक आगे आएंगे कि मुनियों ने क्या कहा। मेरे बात मैं समझ गए होंगे, मेरे पीछे बोलिए। मुनयाउचुः को वामि हैत्य भगवत परिचर्ययोच्चैः तद्धर्मिणां निवसतां विषमः स्वभावः। को वामि हैत्य भगवत परिचर्ययोच्चैः तद्धर्मिणां निवसतां विषमः स्वभावः। तस्मिन् प्रशान्त पुरुषे गत विग्रहे वां को वात्मवत् कुहकयो परिशङ्कनीयः। तस्मिन् प्रशान्त पुरुषे गत विग्रहे वां को वात्मवत् कुहकयोः परिशङ्कनीयः। मुनयौचुः को वामि हैत्य भगवत परिचर्ययोच्चैः तद्धर्मिणां निवसतां विषमः स्वभावः। को वामि हैत्य भगवत् परिचर्ययोच्चैः तद्धर्मिणां निवसतां विषमः स्वभावः। तस्मिन् प्रशान्त पुरुषे गत विग्रहे वां को वात्मवत् कुहकयो परिशङ्कनीयः। तस्मिन् प्रशान्त पुरुषे गत विग्रहे वां को वात्मवत् कुहकयोः परिशङ्कनीयः। मुनय ऊचुः को वामि हैत्य भगवत् परिचर्ययोच्चैः तद्धर्मिणां निवसतां विषमः स्वभावः। को वामि हैत्य भगवत परिचर्ययोच्चैः तद्धर्मिणां निवसतां विषमः स्वभावः। तस्मिन् प्रशान्त पुरुषे गत विग्रहे वां को वात्मवत् कुहकयोः परिशङ्कनीयः। तस्मिन् प्रशान्त पुरुषे गत विग्रहे वां को वात्मवत् कुहकयोः परिशङ्कनीयः। मुनियों ने कहा, ये दोनों व्यक्ति कौन हैं? कौन है? क्या पहचान में नहीं आ रहा है कि हम भगवान विष्णु के पार्षद हैं? तो यहाँ कौन है का आशय यह है कि यद्यपि लग तो रहे हो विष्णु के पार्षद, लेकिन कार्य से तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आप विष्णु के पार्षद हैं। इस अर्थ में कह रहे हैं कि ये दोनों व्यक्ति कौन हैं। क्यों? इसका कहते हैं जिन्होंने ऐसी विरोधात्मक मनोवृत्ति विकसित कर रखी है। विरोध मतलब किसका विरोध करते हैं? अपने मित्र का। अपना जो पराया होता है उसका विरोध किया था, अपनों का कौन विरोध करेगा? ये मेरी पार्टी है, वो दूसरे की पार्टी है, ऐसी विरोधात्मक प्रवृत्ति बना रखी है। कौन है ये लोग?
ये भगवान की सेवा करने के उच्चतम पद पर नियुक्त हैं और इनसे ये उम्मीद की जाती है कि इन्होंने भगवान जैसे ही गुण विकसित कर रखे होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे जब तक व्यक्ति इस प्रकार से पूर्णतः शुद्ध नहीं हो जाता वो वैकुंठ नहीं जा सकता। तो तुरंत एक ऑब्जेक्शन होगा, अभी तो कुछ दिन पहले पढ़े थे कि सकाम लोग भी भगवान के पास जाते हैं। सकाम भावना से भी कोई भगवान की भक्ति करता है। प्रमाण हमने गीता में सुना था 18:56, सर्व कर्माणि पे सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय मत प्रसादात अवापनोति शाश्वतम पदम अव्ययम, कि सभी कर्मों को कर रहा है और हमेशा कर रहा है, लेकिन और मत कुर्वाणो मद व्यपाश्रय, वी प्लस अप प्लस आश्रय। अप मतलब होता है अपकर्ष युक्त, अर्थात सकाम भावना से युक्त होकर भी मेरा भजन कर रहा है तो मेरी कृपा से वह शाश्वत पद को प्राप्त करता है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इनकरेजिंग श्लोक है, सत्य है, लेकिन भगवान यह नहीं कह रहे कि एक ही जन्म में प्राप्त करता है। हम डिस्करेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब जिसकी सकाम भावना है कि मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे स्त्री चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो वह इच्छा भगवान पूर्ण करते हैं। फिर उससे वो ऊब जाता है पूर्णता, उसको जब वो नहीं चाहता, भक्ति करता ही रहता, भक्ति नहीं मना करते हैं, तब वो वैकुंठ जाता है। क्योंकि भगवान ने 15वें अध्याय में बिल्कुल स्पष्ट बोला है, निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्तैर सुख दुख संगैर गच्छन्ति मूढ़ा पदमव्ययम तत्। जरा श्लोक पर विचार कर लिया जाए। निर्माण, जिनको झूठे सम्मान की अपेक्षा नहीं है, देह के लिए सम्मान मांग रहे कि नहीं, वो उससे उनके मन में भावना चली गई है ये कि हम देह हैं, हमें देह के लिए हमको सम्मान मिलना चाहिए, मतलब देह को सम्मान मिलना चाहिए। निर्माण मोह, निर्माण और निर्मोह, मोह का मतलब अपने को देह मानना, उस मोह से खत्म हो गया उनका। निर्माण मोह जित संग दोष, संग दोष का मतलब होता है कि गुणों का संग व्यक्ति करता है उन कर्मों के अनुसार, तो वह उनसे उनको भी जीत लिए, अर्थात वह केवल आध्यात्मिक कर्म करते हैं, भौतिक कर्म करते ही नहीं। जित संग दोष अध्यात्म नित्या, नित्य ही अध्यात्म का चिंतन करते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, और विनिवृत्त कामा, विशेष रूप से काम से निवृत्त हो गए। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर, द्वंद्व जो उत्पन्न होते सुख दुख से, उस आसक्ति से वे रहित रहते हैं। गर्मी में पानी अच्छा लगता है, व्यक्ति स्नान करना चाहता है 4 बार, और जाड़े में नहीं करना चाहता है, तो इस प्रकार के द्वंद्व से मुक्त हो गए। तो गच्छन्ति अमूढ़ा, जो मूर्ख नहीं है वह जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं पदम अव्ययम तत्, उस अव्यय पद को जाते हैं। गीता में 15वें अध्याय में। तो विरोधाभास नहीं है, कोई भी भगवान के पास आया है किसी भी कामना से, वह धीरे धीरे शुद्ध होकर के भगवान के पास पहुंच जाएगा, ये बात है। तो इसलिए सिद्धांत यह है कि वैकुंठ वही पहुंच सकता है जो पूरी तरह से शुद्ध हो। तो जब पूरी तरह से शुद्ध हो, ऑलरेडी अभी आपने श्लोक 15वें अध्याय का सुना, द्वंद्वैर विमुक्ते, द्वंद्व का मतलब ये भी हो गया ना, शत्रु और मित्र, ये हो गया ना द्वंद्व, उससे विमुक्त होकर ही वैकुंठ जाता है। तो अब ये क्या श्लोक 4 कुमारों को पता नहीं है, वो जानते हैं कि द्वंद्व से विमुक्त व्यक्ति ही वैकुंठ जाता है। तो इनमें द्वंद्व कहां से आ गए, इसलिए इनको आश्चर्य हो रहा है, क्रोध भी और आश्चर्य भी है, ये कैसे यहां पे आ गए। समझ पा रहे हैं कुछ बात? वैकुंठ जाने से पहले वैकुंठ जाने की योग्यता आ जाती है, उसके बाद ही व्यक्ति वैकुंठ जाता है। तो इनमें इनको क्या लग रहा है, हम लोग अनक्वालिफाइड लोग कैसे आ सकते हैं यहाँ पे? क्या इनको पता नहीं है कि वैकुंठ में वही व्यक्ति आता है जो योग्य होता है? मैं एग्जाम्पल देता हूं, पता नहीं कितने लोग समझेंगे। IIT में अंत में, मतलब दैट मीन्स 4थे साल के अंत में जब सब लोग पास हो जाते हैं तो उन लोग का एक वो होता है फेस्टिवल सेरेमनी होती है जिसमें वो टोपी पहन के जाते हैं और उनको मतलब व्हाटएवर उनको दिया जाता है। कॉन्वोकेशन बोलते हैं क्या? हाँ व्हाटएवर, जो भी होता है कॉन्वोकेशन बोलते हैं। आप लोग का भी हुआ होगा, आप लोग टोपी पहन के टोपी पहनाई जाती है डिफरेंट वे। हाँ, तो खैर जो भी है, तो वो अब वहाँ पे कोई स्टेज पे जा रहा है, तो क्या वो अब कल ही एडमिशन लिया है? स्वाभाविक सी बात है कि वो अब 4 साल पढ़ा है, पास हुआ है, तब जाके जाएगा, नहीं तो वो जा ही नहीं सकता है, उसका नाम आ ही नहीं सकता है। और मान लीजिए कोई व्यक्ति स्टेज पे जा रहा हो, तुम यहाँ क्यों आ रहे हो, तुम यहाँ क्यों चढ़ रहे हो? अरे भाई तुम समझो उस बात को, व्यक्ति वो पहले ही योग्य हो गया है तब ना वो प्रवेश कर रहा है, ये बात है। तो वैकुंठ में ऐसा नहीं कि हम लोग किसी मटेरियल चीज़ों से पहुंच सकते हैं, पहुंच ही नहीं सकते। इट्स नॉट कि पहली बात तो पता ही नहीं है, और उसका पता भी चल जाए तो भौतिक चीज़ों से पहुंच भी नहीं सकते हैं।
तो जो व्यक्ति पहले ही धुल गया है वही अच्छी तरह से वही पहुंच रहा है, ये इनको पता होना चाहिए भाई। तो वहां रोकने का मतलब क्या है, काहे को रोक रहे हो तुम, ये इनका पॉइंट। ठीक है, ये दोनों व्यक्ति वैकुंठ में किस तरह रह रहे हैं, मतलब हमें लग रहा है ये वैकुंठ में हमको तो यही लग रहा है कि वैकुंठ के व्यक्ति हैं ही नहीं, पता नहीं कहां से आ गए यहाँ पे। इस भगवत धाम में किसी शत्रु के आने की संभावना ही कहाँ है जो ये सोच रहा है कि ये शत्रु है, ये मित्र है, इसको आने देना चाहिए, नहीं आना चाहिए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कोई शत्रु नहीं है, भला उनका कौन ईर्ष्यालु हो सकता है, ये बात स्पष्ट है। अच्छा, प्रश्न है कि शत्रु क्यों नहीं है ये बताइए। जिसके बराबर कोई नहीं, जिससे कोई श्रेष्ठ नहीं, उसका शत्रु हो कैसे सकता है। ठीक है, शायद ये दोनों कपटी हैं, अतएव अपनी ही तरह होने की अन्यों पर शंका करते हैं। समझे बात, लगता है, देखिए बड़ा मजेदार, हमसे रहा नहीं जा रहा बताए बिना। सिद्धांत तो यह है कि वैकुंठ में कोई कपटी पहुंच नहीं सकता बिना धुले, उसका हृदय पूरी तरह पवित्र ना हो तो वैकुंठ नहीं जा सकता। ये सिद्धांत है, ये अकाट्य सिद्धांत है, इसको कुछ में कोई डाउट नहीं है। जोड़ जुगाड़ से नहीं पहुंच सकते। तो एक तो ये क्लियर हुआ। अब कह रहे हैं कि इनको शक हो रहा है कि हम लोग अयोग्य हैं, हम लोग धूर्त हैं, हम लोग शत्रु हैं। इसका कारण यह है कि मन्यते आत्मवत जगत, व्यक्ति जैसा होता है उसको वैसा ही दूसरा व्यक्ति दिखाई पड़ता है, पूरा जगत ही वैसा दिखाई पड़ता है। समझ रही, ये ऐसा नहीं है, ओपिनियन नहीं है, ये शास्त्र का सिद्धांत है। चक्रवर्ती पाल से कोट करते हैं, ये न्याय का सिद्धांत है कि मन्यते आत्मवत जगत। देखिए, जो सीधा व्यक्ति होता है वो सबको सीधा मानता है, जो चोर होता है वो सबको चोर मानता है, कोई इसमें विरोध तो नहीं है ना। तो अब कह रहे हैं कि ये हम लोगों को चोर मान रहे हैं, हम लोग को शत्रु मान रहे हैं, हमको कपटी मान रहे हैं कि हम ब्राह्मण के वेश में आ गए, हो सकता है कोई हम असुर हो, इत्यादि इत्यादि। इसका मतलब है कि ये स्वयं कपटी है, कुछ कपट करके लग रहा है वैकुंठ पहुंच गए। कुछ आशय समझ पा रहे हैं, जबरदस्त बात है। ये हम पर शंका कर रहे हैं, वैकुंठ में तो कोई किसी पे शंका करता नहीं है, ये हम पर शंका कर रहे हैं कि हम गलत व्यक्ति हैं। इसका मतलब है कि ये स्वयं गलत व्यक्ति हैं, ऐसा बोल रहे हैं। दिस इज वेरी अमेजिंग श्लोक। मुनियः ऊचु, सनकादि कुमारों ने कहा, भागवत उच्चई, भागवत है कि भगवत होना चाहिए, भगवत, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, भगवत उच्चई, भगवान श्री हरि की विगत पुण्य कर्मों के द्वारा उन्नति करके, मतलब खूब कृतपुण्य पुण्य, खूब पुण्य जमा करता है तब भगवान के पास जाने को मिलता है। तो यह पुण्य का मतलब है स्पष्ट है, परिचर्या मतलब सेवा के द्वारा। ऐसा नहीं कि कोई आप कंबल बांटोगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान के नाम जप करना, भगवान की भक्ति करना, भागवत सुनना, ये सब परिचर्या में आ जाएगा, सेवा में आ जाएगा। बेसिकली परिचर्या का ऐसे स्पेसिफिक अर्थ है कि आप कुछ फिजिकल सेवा कर रहे हैं, लेकिन परिचर्या का मतलब जनरल आप ले सकते हो भक्ति करके, भगवान की श्रवण कीर्तन आदि करके। उच्चय मतलब खूब करके, ये नहीं कि थोड़ा बहुत, खूब जम के भक्ति करके। इह ऐत्य, इह मतलब इस, और ऐत्य मतलब आकर, इस वैकुंठ लोक में आकर निवसताम निवास करते हैं। उनका तद धर्मिणाम, तद मतलब उन भगवान के समान, भगवान के समान शील स्वभाव होता है। पॉइंट क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि जो लोग भगवान श्री हरि की खूब खूब भक्ति करके इस वैकुंठ लोक में आते हैं, उनका भगवान जैसा ही स्वभाव होता है। समझी बात। अच्छा, धर्म का क्या मतलब है ये थोड़ा समझ लीजिए भाई। यहाँ एक पॉइंट आ रहा है, धर्म शब्द, ये बहुत जबरदस्त है। धर्म का, माइक बताइए, लेट्स सी इफ यू कैन कैच। धर्म का क्या मतलब होता है, भूल गए? धर्म का मतलब श्रद्धा नहीं होता है। धर्म का मतलब होता है किसी भी वस्तु का वह गुण जो आप उससे अलग ही नहीं कर सकते। तो अब भगवान का धर्म तो क्या है, ब्रह्मण्य है, वह ब्राह्मणों को प्रति बहुत अनुकूल है। तो अब तद धर्मिणा का मतलब क्या हुआ कि भगवान के जैसे धर्म वाले, भक्तों से प्रेम करने वाले, ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले हो ही जाते हैं। भगवान के भक्तों से द्रोह करने वाला वैकुंठ कभी गया ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, जा ही नहीं सकता। क्लियर हुआ कि नहीं? तो तद भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं, तो तद मतलब उन भगवान के धर्मिणा मतलब शील स्वभाव वाले। अब एक और बात आपको बताऊं, ये शील स्वभाव बड़ा सुंदर श्लोक है, श्लोक अभी याद एकदम नहीं आ रहा है। श्लोक का अंश इस प्रकार से है,
शुरुआत होती भृत्यस्य, चैतन्य चरितामृत के श्लोक है, भृत्यस्य अपने भृत्य के महान अपराधों को भी कुछ नहीं गिनते, सेवाम मना कपि तथा बहुधा पिपैति, आविष्कृतेषु पिशुनेषु नाभ्यसूयाम शीलेन निर्मलमति पुरुषोत्तमोयम। तो यहाँ पे उद्धव जी कह रहे हैं कि ये पुरुषोत्तम, अयम पुरुषोत्तम, ये भगवान श्री कृष्ण देखो कितने सुंदर स्वभाव वाले हैं कि अपने सेवक के महान अपराध को भी कुछ नहीं गिनते हैं, लेकिन सेवा मना कपि तथा बहुधा विपैति, बहुत थोड़ी सी सेवा करता है तब भी उसको बहुत ज़्यादा मानते हैं। इसीलिए आप देखते हैं ना, दीप दान कर रहे हो तो इतना फल मिल जाएगा, अरबों युगों के पाप नष्ट हो जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। ये भगवान का स्वभाव है। और अगर कोई उनसे ईर्ष्या भी करता है तो भी भगवान उसमें कोई दोष नहीं देखते, उससे द्वेष भाव नहीं करते हैं। कितने सुंदर शील स्वभाव वाले भगवान श्री हरि हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, भाई कृष्ण है, विष्णु ऐसे कह लीजिए। तो तद धर्मिणाम, ऐसे सुंदर स्वभाव वाले भगवान के ही धर्म से युक्त वो लोग हो जाते हैं जो महान महान भक्ति करके भगवान के धाम में जाते हैं। ये सिद्धांत है। अब कह रहे हैं वाम, वाम मतलब तुम दोनों, फिर तुम दोनों का विषम स्वभाव, उल्टा स्वभाव कह क्यों है? सिद्धांत ये है कि जो व्यक्ति भगवान के जैसे गुण, भगवान के जैसे एग्जैक्ट गुण तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन भगवान के 70 कितना था, भगवान के 64 गुण हैं, तो उसके 78% अर्थात 55 आएगा ना, कितना आएगा जो भी आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, 55 से कुछ कम आएगा जहां तक मैं समझ रहा हूँ। उतने गुण जब जीव में आ जाते हैं, 54 है, यस 54 गुण आ जाते हैं, तब वह भगवान के धाम जाने के योग्य जाता है। भगवान के बराबर तो कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे गुण आ जाते हैं। तो अब जब कोई व्यक्ति वैकुंठ पहुंचा है तो उसका गुण भगवान जैसा होना चाहिए कि नहीं? तो भगवान के पास कोई भक्त आएगा तो भगवान बेंत लगाएंगे कि तुम यहां नहीं आ सकते हो। कभी ऐसा हिस्ट्री में भगवान किए हैं? ऐसा तो कभी नहीं किए। तो तुम्हारा धर्म, तुम दोनों का धर्म अलग कैसे हो गया? विषम स्वभाव कैसा हो गया? उल्टा स्वभाव कैसे हो गया? भगवान की विपरीत स्वभाव कैसे चला गया? वैकुंठ में हो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास वो गुण आने चाहिए वैकुंठ के, तभी वैकुंठ में एंट्रेंस होती है। यहाँ कोई रिजर्वेशन तो है नहीं वैकुंठ में, कोई अयोग्य व्यक्ति तो आ नहीं सकता। तो अब वैकुंठ में आए हो मतलब हो, इसका मतलब है कि आपका धर्म, आपका गुण जो है भगवान के समान होना चाहिए। और भगवान ब्राह्मणों की बहुत आदर करते हैं। अब आप ऐसा विपरीत स्वभाव वाले कैसे हो गए? यहाँ पे आपने जगह पे सुना नहीं है कि मान लीजिए पिता बहुत समर्थ है, बहुत श्रेष्ठ है, और बच्चा लड़का निकल गया नालायक, तो क्या ये यही बात नहीं बोलते, यार तुम्हारे पिता तो बहुत बढ़िया है, तुम ये कैसे निकल गए हो? ये तो समझ रहे होंगे ना। तो वही वाली बात बोल रहे हैं क्योंकि जगत में ऐसा माना जाता है कि पिता के गुण मतलब बेटे में आने चाहिए, आते भी है कुछ हद तक, लेकिन वैकुंठ में तो हम और तभी जा पाएंगे जब भगवान के गुण आए हैं अच्छी प्रकार से, प्रॉपर तरीके से। तब कह रहे हैं कि ऐसा तो इसका सिद्धांत है, तो आपका ऐसा विषम स्वभाव कैसे हो गया? आप दोनों का स्वभाव उल्टा कैसे हो गया? ये बात कह रहे हैं। तस्मिन वे पुरुषे, भगवान श्रीहरि प्रशांत गत विग्रहे, प्रशांत मतलब अत्यंत शांत हैं और आप क्रोधित हो रहे हो, और गत विग्रहे मतलब शत्रु विहीन है। अब ये क्या मतलब है? विग्रह का मतलब तो रूप होता है, मैं भी चकित हो गया ये क्या मतलब है, लेकिन विग्रह का मतलब शत्रु ही होता है। सो वी आर लर्निंग न्यू संस्कृत, वेरी अमेजिंग। नहीं, आज तक आपने क्या सुना था विग्रह का मतलब? रूप। लेकिन एक शब्द मैंने देखा डिक्शनरी में, इसको जब पढ़ा था तो विग्रह इच्छु मतलब जो कॉम्बैट, मतलब ईगर फॉर कॉम्बैट, जो युद्ध करने के लिए इच्छुक है। तो मतलब विग्रह का मतलब होता है शत्रु। तो गत विग्रह मतलब जो कि शत्रु विहीन है, अर्थात भगवान का कोई शत्रु नहीं है, भगवान को शत्रु हो ही नहीं सकता है। तो वो कैसे हैं? भगवान शांत स्वभाव वाले हैं, तुम क्रोधित हो रहे हो, और भगवान को शत्रु नहीं और तुम हमको शत्रु मान रहे हो, तभी तो रोक रहे हो। वाह मतलब किंतु, वाम को मतलब फिर तुम दोनों कुह कयो कपटी हो। प्रथम स्कंद का पहला श्लोक, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो कुहक का मतलब होता है कपटम, कपटम कपट, कपटी हो मतलब बाहर से कुछ दिखा रहे हो, अंदर से कुछ हो। ये तो समझते ही होंगे सब लोग। कितने लोग नहीं समझते कि कपट क्या होता है? अच्छा, ये एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि जिसने आज तक जीवन में कभी कपट नहीं किया है। देखिए
कौन कौन ईमानदार लोग हैं यहाँ पे? कभी कपट नहीं किए हैं तो हाथ खड़ा कीजिएगा। ओके, अगर नहीं किए तो फिर आप यहाँ होते नहीं। दिस इज जस्ट नॉर्मल। कपट तो आदमी करवे करता है, फिर अपना कुछ करता, छुपाता है, ये वो घुमा, छोटी छोटी चीज पे तो कपट कर देते हैं हम लोग। एक बात कह रहे, दिन भर होता ही है, दिन भर भी नहीं करते लेकिन कर ही देते हैं कुछ ना कुछ कपट। तो कह रहे कपटी हो, कपटी मतलब दिखा रहे हो वैकुंठ के पार्षद हो, लेकिन अब आचरण देखो कैसा है तुम्हारा। एक बड़ी गंभीर बात है जिसको मैं जी नहीं पा रहा हूं, बहुत टफ है। भक्त लोगों का आचरण लोग भगवान से मैच कराते हैं। ये दिख रहा है कि नहीं कर रहा है? क्योंकि सिद्धांत है यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्त सुकुतो महत गुणा मनोरथेना सति धावतो भाई। जिसकी भगवान में अकिंचन भक्ति होती है, सारे देवता उसमें अपने सारे सद्गुणों के संग निवास करते हैं। और चक्रवर्ती पाद उसमें समझाते हैं कि देखिए देवताओं के गुण तो देवता के उपासकों में भी आ जाते हैं। तो कोई भगवान का निष्काम भक्त है, उसमें ऐसा आ जाए तो कौन से आश्चर्य की बात तो कहते हैं। इसका मतलब ये है कि भगवान अब सारे देवताओं के साथ और अपने सारे सद्गुणों के साथ उस भक्त के हृदय में विद्यमान करते हैं। इज इट नॉट? तो अब फिर व्यक्ति वैसे ही बर्ताव करेगा जैसे भगवान बर्ताव करते। तो बात ये है, बड़ी गंभीर बात है, लेकिन कब जी पाएंगे पता नहीं। लेकिन कोई जीवात्मा भक्ति स्वीकार करेगा तो जैसा वैष्णवों से उसको बर्ताव प्राप्त हुआ है, वैसे ही वह अंदाजा लगाएगा कि भगवान भी उससे वैसा ही बर्ताव करेंगे। इज इट लिंकिंग विद द श्लोका और नॉट? जैसा भक्त उससे बर्ताव करेंगे उससे वह अंदाज लगा पाएगा कि भगवान को जब वह मिलेगा तो भगवान कैसे बर्ताव करेंगे। ये बहुत बड़ी, बहुत ही गंभीर बात है। इस श्लोक में बिल्कुल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? उनको पता है कि भगवान का तो गुण सुन क्या है, भगवान तो ऐसे हैं, भगवान तो ऐसे हैं। भृगु मुनि कहानी भी सुने होंगे। ये कैसा बर्ताव कर रहा है, मैच नहीं कर पा रहे। तो इसलिए कह रहा है कि कपट है, कपट कर रहा है वो लगता है। क्यों ऐसा कह रहे? अतः हाँ कपटी इसलिए आत्मवत कहा परिशंकनीय, अपने समान दूसरों पर क्यों शंका कर रहे हो? ये क्या मतलब है? ये बड़ा मजेदार है, बता गया। ठीक है, मैं कह रहे हैं लगता है कि तुम लोग कपट से पहुंच गए हो वैकुंठ, इसलिए तुम हमें भी सोच रहे हो कि हम भी कपट से पहुंच गए, इसलिए रोक रहे हो। समझे? क्या तुमको पता नहीं है कि वैकुंठ में व्यक्ति बिना शुद्ध हुए जा ही नहीं सकता है? आप एक विचार करो, क्या इस शरीर से आप सूर्यलोक में जा सकते हैं? तो जो व्यक्ति सूर्यलोक में जाएगा वो पहले ही शरीर को छोड़ देगा कि नहीं छोड़ेगा? जो उसको अग्नि तेजमय शरीर मिलेगा वही जाएगा ना उसमें। तो कोई वैकुंठ जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भोग इच्छा, कोई भौतिक इच्छा, कुछ सारे कल्मश से रहित है वो। ये अंडरस्टूड है। तो अब एक संभावना करें कि तुम ऐसा कर रहे हो, तुम हमको मान रहे हो कि हम हो सकता हो धोखेबाज हो, ब्राह्मण के वेश में कोई असुर आ गए हो, मतलब कपट। तुम यह सोच रहे हो कि शायद हम लोग कपट कर रहे हैं इसलिए हम लोग को रोक रहे हो। इसका कारण यह है कि तुम स्वयं कपटी हो। और ये सिद्धांत है कि मन आत्मवत मन्यते जगत, जैसा व्यक्ति स्वयं होता है वैसा ही दूसरे को बताता है। हमको एक व्यक्ति मिले, बोले हमारे घर में सभी लोग पैसिमिस्टिक हैं। अब आप समझे क्या हो रहा है? क्योंकि वह स्वयं पैसिमिस्टिक है, पैसे मतलब निराशावादी हैं, इसलिए उनको अन्य लोग भी निराशावादी लग रहे हैं। अब ये बात कठिन, ये भौतिकतावादी व्यक्ति को समझ में नहीं आती है। आप जितना भक्त बन जाओगे आपको सब भक्त दिखाई पड़ेंगे। एक बात आप ध्यान देना कि अगर हमें अन्य लोग भक्त नहीं दिख रहे हैं, यहां तक कि भक्त भी भक्त नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब माय डियर डिवोटीज, मैं स्वयं भक्त नहीं हूं। कितने लोगों को ये डाइजेस्ट हो रहा है? मैं एक कहानी बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। इस कहानी की सच घटना है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन की परीक्षा ली। दुर्योधन को बोले जाओ ढूंढ कर आओ कोई व्यक्ति तुमसे श्रेष्ठ है कि नहीं।
तो दुर्योधन पूरा छान के आया कि कृष्ण भगवान, कृष्ण जो वो भगवान बोलते जो भी हो, बड़ा दुख है, मैं हार गया, मैं फेल हो गया, क्यों, मुझसे श्रेष्ठ कोई व्यक्ति मुझे मिला ही नहीं। फिर युधिष्ठिर महाराज को बोले, अच्छा आप अपने से निम्न व्यक्ति किसी को ढूंढ के लाइए, आपसे कोई निम्न हो। तो युधिष्ठिर महाराज अब घूम रहे हैं राज्य में, घूम के आए, कहे भगवान कृष्ण हम क्षमा कीजिएगा, हम हार गए। क्या हार गए, हमें अपने से निम्न कोई व्यक्ति मिला ही नहीं। तब देख रहे हैं कि जो व्यक्ति का ऐसा लग रहा है कि हम देख रहे हैं और वास्तविकता से देख रहे हैं, लेकिन हम अपने चेतना के चश्मे से, कॉन्शियसनेस के चश्मे से देखते हैं। आप देखो कि कभी कभी कार में फिल्म स्क्रीन लगी रहती है, अंदर आप बैठे हैं, आप सोचते हैं मौसम बड़ा अच्छा है, बाहर धूप होती है कि नहीं, जब बाहर ये तो बड़ी धूप है यहाँ पे, वो आप अपने चश्मे से देख रहे हैं। दिस इज वेरी हैवी। जैसे जैसे व्यक्ति शुद्ध होता जाएगा, प्योरिटी मीन्स टू सी द प्योरिटी इन अदर्स, सिंसियरिटी मीन्स टू सी द सिंसियरिटी इन अदर्स। अगर हम सिंसियर हैं तो हम यह भी देखेंगे कि अन्य भक्त भी बड़ी ईमानदारी से भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, और नहीं तो अरे कौन इस जगत में साधु है, कुछ नहीं, सब झूठ है, सब कपटी है, ऐसे करके बोलते हैं। कुछ लोगों का मत है कि कोई शुद्ध भक्त है ही नहीं, इसका मतलब वो खुद शुद्ध नहीं है, इसलिए वो ऐसा सोच रहा है। एक प्रश्न है कि फिर क्या डिवोटी से इंटरेक्ट ना करें, क्योंकि अविद्या तो हटा नहीं तो कपट तो रहेगा ही। पता नहीं ये कंक्लूजन आपने ड्रॉ कैसे किया, क्या मैंने इस मेरे जो बातें अब तक बताई हैं उसका ये कंक्लूजन है कि हमें भक्तों का संगत नहीं करनी चाहिए? आप कुछ लॉजिक लगाइए, कैसे ड्राइव कर रहे हैं इस चीज को। देखिए, जब हम लोग भक्तों की संगति कर रहे हैं, और स्पेशली उन भक्तों की जिनकी हम संगति करना चाहते हैं, कम से कम वहां कपट ना कीजिए। आई थिंक इज वेरी एक्सप्लिसिट और आई एम ट्राइंग टू टेल। मैं यहाँ आता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ एटलीस्ट जिनका वीडियो ऑन है, जिनका वीडियो ऑफ है उनकी अब संगति नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो वीडियो ऑन किए हैं उनकी संगति मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई लव योर फेसेस, वो आर ईगर फॉर हियरिंग कथा। आप लोग के कान ऐसे खड़े रहते हैं जैसे आपने देखा होगा ना, वो जब भगवान कृष्ण की बांसुरी बजती है तो बछड़े वो भी प्रकार ऐसे खड़े करती है, ईगर फॉर हियरिंग कथा। आई कैन सी फ्रॉम द फेस, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाता, कुछ भी नहीं बोल पाता। भाई जो वीडियो ऑफ किए उनका हमको पता नहीं, वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, हो सकता है वो चाउमीन खा रहे हैं आज एकादशी, सॉरी, वी हैव नो आइडिया, वी हैव कम, ओके व्हाटएवर, बट एटलीस्ट जो उनका वीडियो ऑन है, आई लव टू बी विद यू। इसलिए मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो भाई मैं गलती कर सकता हूँ, शास्त्र कुछ लोग समझने में गलती हो जाती है, ये मैं मानता हूँ गलती हो सकती है, लेकिन हम कपट नहीं करते। मेरे में बहुत सारे दुर्गुण हैं, लेकिन ये दुर्गुण इस मामले में नहीं है। हो सकता है मैं किसी और चीज में कपट कर जाऊं, लेकिन शास्त्र समझाने में कपट नहीं कर सकता। ये संभावना है कि प्रमादवश मैं गलत समझ जाऊं, और वो गलत हो जाए और उसको मैं सुधार लेता हूं, लेकिन मेरे को ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि मैं भक्तों से कपट करूं ना, ऐसे नहीं। स्पेशली उन लोगों से जिनसे मैं प्रेम करता हूं। कुछ लोगों से मैं जरूर कपट करता हूं। जब लोग कहते हैं हम आपका दर्शन करने आने जाते हैं, मैं कहता हूँ मैं बीमार हूँ मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। जब सोचता पूरा टाइम हो, मैं सोचता हूँ मैं खाली सो जा रहा हूँ, वट एवर आई डू दैट कपट। ये होता है, ये कपट कभी कभी करना पड़ता है कि टाइम खराब करेंगे आकर। उनको बोलो भैया क्लास में एक हम बोलेंगे, वो क्लास में नहीं आएंगे, घंटा भर इधर क्लास नहीं आएगा, शाम को क्लास में वो काम वो नहीं मिलने आना है, और बाकी मिलने आना है। पर क्या मिलने आना है, वहाँ कपट करना पड़ता भी है, क्या करेंगे, नहीं हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन इस तरह से जिन भक्तों से आप प्रेम से रियली यू वांट टू मीट देम, उनसे कपट नहीं करना चाहिए। अरे वसुदेव जी कपट नहीं किए कंस से, वहां आप दशम स्कंद में पढ़ेंगे, कहेंगे उन लड़कों को दे दूंगा जिससे आपको भय नहीं है, लेकिन उस लड़के को नहीं दूंगा जिससे आपको भय है। ये आप वहां पे देखना, श्लोकों में आएगा। और नहीं दिए, क्या कृष्ण को दिए? नहीं दिए। लेकिन जब वसुदेव जी मिलते हैं, वसुदेव जी मिलते हैं नंद बाबा से, नंद बाबा जी भगवान कृष्ण इधर आ गए, तो नंद बाबा सोचे कि कहीं ऐसा ना हो कि कर लेने के लिए कंस के लोग इधर आ जाएं ब्रज में, तो खुद ही कर देने चले गए, खुद ही कर देने के लिए मथुरा चले गए, ताकि इधर कर वसूलने के लिए इधर ना इधर आएंगे तो हमारे बच्चे को देखेंगे, कहीं मार देने तो खतरा हो जाएगा, इसके लिए। तो अब वहां जब वो गए तो वसुदेव जी से मिलते हैं, और उनकी बड़ी ही अंतरंग वार्ता होती है। आप कृष्ण बुक में पढ़ सकते हैं, वहां कोई कपट नहीं कर रहे, तो भक्तों से कपट क्यों करेंगे? लेकिन जो भक्त से आपका प्रेम नहीं है,
वो आपके संग कपट कर सकते हैं। दैट्स एक्सेप्टेबल। भक्तों की संगत करनी चाहिए। मुनेह ऊचु को वाम इह एत्य, तुम दोनों कौन हो भाई? इह एत्य, यह इस वैकुंठ में आकर कौन आते हैं? भगवत परिचर्या उच्चैस, जो भगवान की खूब भक्ति करते हैं वह आते हैं। और तद्धर्म नाने वसताम, उनके धर्म वाले होते ऐसे लोग यहाँ निवास करते हैं। पर तुम दोनों ऐसे कौन हो जो विषम स्वभाव वाले हो? ये कैसे है? तस्मिन, उन भगवान में, प्रशांत पुरुषे, माने भगवान जो प्रशांत हैं और पुरुष मतलब भगवान हैं, गत विग्रहे अर्थात जिनका कोई शत्रु नहीं है। वाम का अर्थ लिया गया है क्या? तुम दोनों। को वह आत्मवत कुहकयो परिशंकनीय, तुम लोग कौन हो भाई जो अपने जैसा सभी को कपटी होने का शंका कर रहे हो? ये बात, ये कैसे आ गए? उम्मीद है कि कुछ समझ में आया होगा। श्रीधरी, श्री भगवान की बहुत अधिक सेवा करके ही कोई जीव इस वैकुंठ में आकर निवास करता है। यहाँ रहने वाले सभी लोग समदर्शी हैं। क्या मतलब? ये शत्रु आदि का भेद वह नहीं देखते, सब तो भगवान के सेवक हैं, ये मानते हैं। उन समदर्शियों के बीच में तुम दोनों की ये विषम दृष्टि कैसे हो गई कि तुम लोग यह समझते हो कि यहाँ कुछ लोगों को ही प्रवेश करने देना चाहिए और कुछ लोगों को नहीं? मतलब अपने पराये का ही भाव, ये कैसे हो गया? यदि यह कहो कि अपने स्वामी की रक्षा करने के लिए इस तरह का स्वभाव होना रक्षकों का गुण ही है, मतलब हमारा आपसे कोई द्वेष नहीं है, लेकिन अब भगवान के सेवक हैं इसलिए सेवा के निमित्त ऐसा कर रहे हैं, मान लो तुम ऐसा कहो, तो कह रहे हैं कि तो उसका उत्तर इस श्लोक के उत्तरार्ध से दिया गया, मतलब सेकंड भाग से, कि श्री भगवान तो प्रशांत पुरुष हैं, अतएव उनका किसी से भी विरोध नहीं है। तो भगवान तो नहीं चाहते कि ब्राह्मणों को रोका जाए, तो तुम काहे रोक रहे हो? वॉइस इज लिटिल लो, इज इट फॉर एवरीवन? इसको जरा सामने रखिए, इसको सामने करिए। हाँ, इज इट ओके फॉर एवरीवन? ठीक है। तो तुम्हारा ये कहना कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं इसलिए आपको रोक रहे हैं, तो भाई ये तो गलत है। अगर आप भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं, तो भगवान तो संतुष्ट होते हैं जब ब्राह्मणों का आदर हो। भगवान का वचन है, भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को कहा था कि देखो, ब्राह्मण का अगर तुम पर क्रोधित भी हो, गाली भी दे, कुछ भी कहे, तब भी तुम्हें प्रतिकार नहीं करना, मुस्कुराते हुए सहन करना है। मैं भी ऐसा करता हूं, तो यहां तो हमको गाली नहीं दी है। इज इट नॉट? भृगु के प्रहार को उन्होंने अपनी छाती पे धारण किया। हम क्या कोई भगवान पर प्रहार किए हैं? कुछ किए हैं क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं किए, तब तुम क्या शत्रु मान रहे हो? तो तुम यह भी नहीं कह सकते हो कि तुम भगवान की सेवा के निमित्त ऐसा कर रहे हो। दिस इज नॉट वॉट कृष्णा वॉन्ट्स यू टू डू। कुछ समझे बात? अगर भगवान यहाँ उपस्थित होते प्रत्यक्ष, तो आपको ऐसा करने से निषेध करते। आपको ऐसा आप करते ही नहीं ऐसा, आने तो उनको ऐसे बोलते। श्री भगवान तो प्रशांत पुरुष है, अतएव उनका किसी से भी विरोध नहीं है। तुम्हारा कैसे विरोध हो गया? तुम दोनों ही कपटी हो, अतएव यह समझते हो कि तुम दोनों ही के समान कोई कपटी यहां प्रवेश कर सकता है। समझे? खुद कपटी हो इसलिए हम पर कपट का आरोप कर रहे हो। कहने का अभिप्राय है कि भगवत भक्त से भिन्न कोई दूसरा यहां आता ही नहीं है। तुमको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग अगर आए हैं, तुम नहीं भी पहचान रहे हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि हम लोग भक्त हैं तभी आए, नहीं तो वैकुंठ में आ ही नहीं सकते। ये असंभव बात है। ये बात है। जब श्री भगवान अत्यंत शांत स्वभाव वाले हैं तो उनका किसी से विरोध भी नहीं है, अतएव भय की यहाँ कोई शंका है ही नहीं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मान भी लिया जाए कि हम कपटी हैं, तो हम भगवान का कर क्या लेंगे? आप अपने घर में कुछ सोना रखा होगा, उसकी रक्षा करते हैं, उसके लिए चिंतित होते हैं। जो घर में आकाश है उसके लिए चिंता करते हैं, जो घर में हवा भरी उसकी चिंता करते हैं, तो उसका तो कोई अहित नहीं कर सकता है ना। तो अगर ये मान लिया जाए कि हम लोग कपटी हैं, हम लोग असुर हैं, लेकिन ब्राह्मण के वेश में आ गए, तो भी भगवान का हम कर क्या लेंगे? भगवान का तो हम कुछ कर नहीं सकते, तब काहे चिंता कर रहे हैं? अतएव भय की यहां कोई शंका है ही नहीं, केवल तुम ही दोनों यहां धूर्त हो। ये बात बोल रहे हैं, मतलब तुम स्वयं धूर्त हो इसलिए दूसरों पर धूर्त होने का शंका करते हो। सारार्थ क्रोध से ग्रस्त होने के कारण अर्थात क्रोधावेश में पहले निंदा कर रहे हैं। को वा इत्यादि श्लोक से। इस श्लोक से आपने पिछले श्लोक में सुना था, कामानुजेन सहसा, उनके हृदय में कामानुज
क्रोध सहसा उत्पन्न हो गया था इसलिए बोल रहे हैं। देखिए क्रोध में व्यक्ति कुछ भी बोल देता है, तो यहाँ पे गुस्से में बोल ही रहे हो। तद धर्मिणाम अर्थात भगवत तुल्य धर्मियों के बीच, मतलब यहाँ वैकुंठ के सारे पार्षद जो हैं उनका गुण भगवान के जैसा होता है, उसके बीच में, और उसमें भी यह अर्थात उनके समीप ही निवसताम अर्थात निवास करने वाले तुम लोगों का विषम स्वभाव अर्थात ब्राह्मण गण वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते, इस प्रकार का भगवान के धर्म के विपरीत ये कैसा स्वभाव है। समझे बात? भगवान के पार्षद भगवान के धर्म से युक्त हैं, भक्तों के प्रति स्नेहिल हैं, ब्राह्मणों के प्रति स्नेहिल होते हैं। तो कह रहे हैं वह तो हो ही, साथ साथ तुम भगवान के समीप रहने वाले व्यक्ति हो, या कह सकते हैं जो भक्त वहां पर रह उनके समीप रहने वाले व्यक्ति हो, वहां रहने वाले व्यक्ति हो, यानी कि तुम्हारा भी धर्म वैसा ही होना चाहिए जैसे अन्य। समझी बात? जैसे सूर्य की एक किरण है तो वह किरण अन्य किरणों के संग रहती है कि नहीं रहती है? वहां कोई काट छाट तो है नहीं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक सूर्य की किरण में प्रकाश हो और दूसरी सूर्य की किरण में अंधकार हो? यह संभव बात है ना, इसीलिए इनको आश्चर्य हुआ। देखिए हम लोग इसलिए धारणा नहीं कर पा रहे क्योंकि हम लोग लगता है कौन सी बड़ी बात है, किसी को रोक दिया तो कौन सी बड़ी बात है, हम लोग तो रोज ताला मारते ही हैं। लेकिन आप और मैं भी वैकुंठ में नहीं रह रहे ना, वहां कोई है ही नहीं झगड़ा, इस बार कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा, आपके पापा मम्मी भी आपके डर से कहीं ताला मारते हैं, अरे कहीं रोटी ना खा जाए, मक्खन ना खा जाए, अच्छा नहीं करते ना। तो सब लोग अपने एक ही जैसे अपना परिवार का लोग मानते हैं। तो वैकुंठ में इस प्रकार का झगड़ा है ही नहीं। तो विषम स्वभाव मतलब ये बहुत बड़ा दिक्कत आ गई कि आपका ये राग द्वेष वाली बात कहां से आ गई, ये बात बोल रहे हैं। राग और द्वेष ये अविद्या की वृत्ति है। ध्यान दीजिएगा कि अविद्या की वृत्ति से प्रभावित होकर के जय विजय में नहीं आया है, ये भगवत इच्छा से आया है, इसीलिए इनको आश्चर्य हो रहा है। मैं कहूं कि अब सूर्य में अंधकार हो गया तो मानेंगे आप? वही वाली बात है। इस प्रकार का राग द्वेष वैकुंठ में हो ही नहीं सकता, ये केवल भगवान की स्पेशल इच्छा से इस प्रकार से हो रहा है। आगे और क्लियर हो जाएगा। यदि द्वारपाल कहें कि देखो भगवान के विरोधी भी ब्राह्मण वेश में कपट पूर्वक प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए पहले ब्राह्मणों से भी पूछताछ करनी चाहिए और फिर प्रवेश देना चाहिए। समझे? हो सकता हो कि कोई असुर हो, ब्राह्मण का वेश लेकर के आए हो। यदि ऐसा कहो तो फिर तुम ही उनके भक्त वेश में दो कपटी हो, जो भगवान के ब्राह्मणत्व मतलब ब्राह्मणों के प्रति अनुकूल भाव, शांति, निर्वैरता आदि महान गुणों को नष्ट कर उनके विरोधी बनकर यहां ठहरे हो। अन्यथा यहां अन्य कोई भी उनके लिए भय उत्पन्न करने वाला नहीं है। यह कहा जा रहा है तस्मिन प्रशांत पुरुषे गत विग्रहे के द्वारा। बड़े जबरदस्त बात बोल रहे हैं। देखिए आगे एक बात आएगी, भृत्यस्य अपराधः स्वामिनः दंड। भृत्य के अपराध का दंड स्वामी को प्राप्त होता है। किसी जगत में किसी की गाय किसी के खेत में घुस जाए तो क्या गाय पेमेंट करती है? अगर वो गाजर खा ले कुछ खा ले, पेमेंट कौन करता है? जो गाय का स्वामी है। तो अब कह रहे हैं कि भगवान का गुण तो ब्राह्मण को स्वागत करने का है, और तुम उस गुण को नष्ट करके, भाई तुम्हारा गुण भी वही होना चाहिए था, लेकिन तुम उस गुण को नष्ट करके भगवान के विरोधी बने हो, भगवान का अहित करना चाहते हो, भगवान की विपक्ष में बैठे हो। आप समझिए, विपक्ष वाली बात से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस जगत में सरकार कुछ कहती कि भाई यहाँ पे रोड बनाएंगे, तो विपक्ष कहता है नहीं यहाँ रोड नहीं बननी चाहिए। तो उनका स्वभाव विपक्ष का होता है कि नहीं? समझ रहे हैं ना बात? तो अब मान लो भगवान वहाँ, मान लो मतलब अभी थोड़ी देर बाद में आएंगे, लेकिन अभी वहाँ भगवान साक्षात बैठे ही होते, उधर ही होते, तो कहते हैं हाँ अरे अरे ब्राह्मण देव आए आए, आपका बड़ा स्वागत है, ऐसे करके जो भी कुछ कहें, और आप उनके बिल्कुल विपरीत स्वभाव वाले आचरण कर रहे हो। ये बात बोल रहा है, इसलिए कह रहे विरोधी बन के बैठे हो। अच्छा क्यों कह रहे हैं? आत्मवत अर्थात आत्मवन मन्यते जगत। आत्मवत शब्द यहाँ पे आया था श्लोक में, उसको एक्सपैंड करते हुए कह रहे हैं कि ये न्याय है। आत्मवत मन्यते जगत अर्थात हर कोई अपनी तरह समस्त जगत को देखता है। इसकी व्याख्या मैं कर ही रहा था आपको। इस न्याय के अनुसार तुम स्वयं कपटी हो, इसलिए दूसरों को भी कपटी समझ रहे हो, इसी कारण अन्यों से भय कर रहे हो, परंतु केवल तुम पर ही शंका करी जानी चाहिए, ये भाव है। मतलब अगर तुम कपटी नहीं होते तो इस प्रकार की भावना आती ही नहीं।
कार्य के द्वारा कारण का अनुमान लगा ली जाता है। तुम भले ही वैकुंठ के पार्षद के रूप में हो, लेकिन तुम जो ऐसा आचरण कर रहे हो इससे सूचित हो रहा है कि तुम केवल कपट कर रहे हो। नहीं तो अगर तुम कपटी नहीं होते तो तुम इस प्रकार शंका करते ही नहीं। ये बात बोल रहे हैं। सबको समझ में आ गया? कुछ भक्त प्रश्न कर रहे हैं। जब भगवान का कोई ओपोनेंट नहीं है फिर द्वारपाल की जरूरत ही क्यों है? ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। जब आप वैकुंठ जाना तब पूछना, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। ये तो प्रश्न मैंने उठाया था कि जब कोई वैकुंठ पहुंच ही नहीं सकता है तो ये द्वार बनाने की जरूरत ही क्या है। अब जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, भाई भक्त लोगों का एक भाव होता है कि हम सेवा करेंगे। अब आप सिंपल सी बात बताओ कि जब भगवान की हजारों हजारों लक्ष्मियां सेवा करने के लिए हैं तो भगवान हमसे ये क्यों बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम? कोई मुझे पत्र देता है, पुष्प देता है, फल देता है तो मैं खा लेता हूं। तो कहो अरे कबोड़े, शर्म नहीं आती? इतनी लक्ष्मियां, इतनी पत्नियां रखे हो, खा रहे हो, उनके यहाँ से हमसे मांग रहे हो? ऐसे तो को भक्त नहीं बोलते हैं। भक्त लोगों को सेवा करने में आनंद मिलता है, तो ये उनकी स्वरूपगत सेवा है कि वह द्वारपाल के रूप में है, जरूरत की बात नहीं है। अब इसका उत्तर मेरे पास नहीं है कि क्यों जरूरत। सही बात है, जरूरत नहीं है तो काहे वहां पर खड़े खड़े के। आई कैन एक्सेप्ट वेदवादीज ओपिनियन ऑन दिस पॉइंट कि भाई भगवान वैकुंठ में राजा की तरह है, तो राजा के महल में द्वारपाल होते ही है ना। अब चाहे कोई शत्रु आए या ना आए, ये अच्छा एक्सप्लेनेशन है, स्वीकार कर सकते हैं। यस, तो अब भगवान करें हम जो प्रश्न करता है वो इसी जन्म में पहुंच जाए, वहां से रिले कर देना। प्रभु जी वो प्रश्न किया था ना, ये अभी भगवान से पूछ के बताता हूँ क्या है। मैं भी देखिए, एक आपने प्रश्न किया है, इसका उत्तर हो सकता होगा कि शास्त्र में भागवत में कहीं हो, हमारे पास तो कोई उत्तर नहीं है और कोई मुनि को बोल नहीं, क्योंकि उनको अननेसेसरी अपराध लग गया। अच्छा देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, अपराध क्यों लगा, क्या हुआ, वह सब आगे और क्लियर होगा। अभी आप कुछ कंक्लूजन पे मत आ जाइए। अभी कंक्लूजन में अच्छा, एक हमारे कल्याण प्रभु कह रहे हैं कि उनको इंगेज करने के लिए, नहीं तो वो उनका पतन हो जाएगा, है ना। देखिए वैकुंठ के पार्षदों की कथा में इतनी रुचि है, नाम में इतनी रुचि कि वही बहुत बड़ा एंगेजमेंट है। जैसे आपको चैतन्य भागवत अगर मैं कभी पढ़ा पाया तो वहाँ पे कुछ डकैत नित्यानंद प्रभु को अटैक करने के लिए आते हैं रात्रि में, तो देखते हैं कि यही वैकुंठ के पार्षद नित्यानंद प्रभु के जो वहाँ पे वो बाड़ी मतलब घर स्थान पे थे, वहाँ पे वो लोग पहरा दे रहे हैं और सब निरंतर भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, असीमित सुख प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो उनका टाइम पास कर, मतलब टाइम पास होता ही नहीं वैकुंठ पे, टाइम पास करने के लिए कर रखे हैं। अब क्या कह सकते हैं, आई हैव नो आइडिया। ऐसे तो फिर भगवान को वैकुंठ में चक्र धारण करने की क्या जरूरत है? ऐसे कुछ भी करने की क्या जरूरत है? वो खाते क्यों है? तो आगे देखते हैं क्या होता है। तात्पर्य, वैकुंठ लोक के वासियों तथा भौतिक लोक के वासियों में अंतर यह है कि वैकुंठ में सारे निवासी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और उनके समस्त सद्गुणों से युक्त होते हैं। स्पष्ट है। महापुरुषों ने यह विश्लेषण किया है कि जब कोई बद्ध जीव मुक्त होता है और भक्त बनता है तो भगवान के लगभग कितना लिखा है 79 है कि 78 है, 79 लग रहा है ना, 9%, 78 भी कहीं कहीं लिखा है प्रतिशत सद्गुण उसमें आ जाते हैं। अतः वैकुंठ लोक में भगवान तथा निवासियों के बीच शत्रुता का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस भौतिक जगत में नागरिक मुख्य प्रशासकों या राजाध्यक्षों के प्रति शत्रुता रख सकते हैं, किंतु वैकुंठ में ऐसी कोई मनोवृत्ति नहीं होती है। जब तक मनुष्य पूरी तरह सद्गुण विकसित नहीं कर लेता तब तक उसी वैकुंठ में प्रवेश नहीं होने दिया जाता। तो देखिए, इस बात से निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, मैं इस जन्म में मान लीजिए नहीं जा पा रहा हूँ, ओके, लेकिन क्या मैं शुद्ध भी नहीं हो सकता हूँ? देयर आर सर्टेन थिंग्स, हो सकता है कुछ चीज़ें प्यूरिफाई हो जाएंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी। मैं अगले दिन में फिर प्रयास करूँगा और भगवान मुझे मौका भी देंगे, आप जानते हैं 6ठे अध्याय के अनुसार। इस तरह की बात सोचना कि अरे हम इस जन्म में नहीं जा पाएंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। इस लाइक फिर आप भगवान पे ब्लेम कर रहे हैं कि भगवान आपको लेके नहीं जा रहे हैं। देखिए, मैं एक बड़ी गंभीर बात बता रहा हूँ, ये बहुत गंभीर बात है। एक व्यक्ति को हम जान रहे हैं, उनका अपने पिता के प्रति बहुत ज़्यादा विद्वेष है, क्योंकि उनके मन में भावना ये है कि उनके पिताजी उनको वह नहीं करने दे जो वो करना चाहते थे। तो जब उनसे कुछ काउंसिल या बातचीत कर रहा था तो बात मटीरियलिस्टिकली हो रही थी, लेकिन उससे मैंने कहा मुझे भगवान यहाँ क्यों फंसाए, इनकी मैं काउंसलिंग क्यों करवा रहे हैं।
मुझे बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हुई। भगवान मुझे क्यों भौतिक भोग अलाउ करते हैं, अब समझ आया? क्योंकि मैं भोग करना चाहता हूं, अगर वो मुझे नहीं करने देंगे तो मैं और विद्वेष करूंगा उनसे कि मुझे करने नहीं देना चाहते जो मैं करना चाहता हूं। भगवान इसीलिए धीरे धीरे करके हमारे हृदय को शुद्ध कर रहे हैं, और वो ही अलाउज अस टू एक्सेप्ट अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, हम स्वयं समझें कि ये भोग जो है वो कटु है। आप देखिए भगवान ने गीता पूरी बताई, फिर भगवान ने अर्जुन को क्या कहा, विमृश्येतद अशेषेणा यथा इच्छासि तथा कुरु, मैंने तुम्हें जो कुछ बताना था वो बता दिया, अब तुम इस पर विचार करके जैसे करना चाहो वैसे करो। भगवान फोर्स नहीं करते हैं, और ये भगवान का प्रेम है। फोर्स करने से कभी आप प्रेम नहीं कर सकते हो, ना ही प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। भगवान धीरे 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 करके हमको शुद्ध करते हैं, क्योंकि एक्चुअली हम बहुत जल्दी शुद्ध होना भी नहीं चाहते। इट्स अ फैक्ट। और अब हम का मतलब एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सभी लोग, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर, वी आर अटैच्ड टू आवर अटैचमेंट्स ऑल्सो। ये आपको लग रहा है कि मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। महाराज बता रहे थे इसको बड़े सुंदर तरीके से। हमें महाराज को पूछा, महाराज जी भगवान जल्दी क्यों नहीं शुद्ध कर देते हैं हृदय को? तो महाराज कह रहे हैं कि देखिए, ये काफी संभावना है कि हम खुद भी जल्दी शुद्ध नहीं होना चाहते हैं। और फिर महाराज ने एक बड़ा विनोदपूर्ण उत्तर दिया, कहा कि देखो, कोई व्यक्ति अगर खंबे को कस के पकड़ा है, अब उसको अगर जबरदस्ती खींचा जाएगा तो उसको चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? ये कहीं कहीं देखा जाता है कि जब लोग धरना देते हैं, कहीं किसी को बैठ के पकड़े रहते हैं देखा ना, उसके बाद उनको जबरदस्ती उठाता है तो उनका हाथ पैर छिल जाता है। तो भगवान हमारे जान रहे हैं कि कितना आसक्त है अपनी आसक्तियों से, तो इसलिए धीरे 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 करके पवित्र करते हैं। इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए कोई, और इस तरह की आप बात बोल भी नहीं सकते हो कि तुम इसी जन्म में भगवान के पास चले जाओ। प्रयास करना चाहिए, लेकिन ऐसा आप भगवान पे कोई कंडीशन नहीं लगा सकते कि इसी जन्म में लेके जाओ। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहारा, नित्य दास तुवा प्रति अधिकारा। समझ गए इसका मतलब क्या है? और आप देखिए कि परीक्षित महाराज परमहंस हैं, आगे और भी बहुत से लोगों के बारे में सुनेंगे से, उनका भाव यही है कि भाई हम तो अपने कर्मों अनुसार कभी मुक्त हो ही नहीं पाएंगे भगवान, लेकिन अपने अपने कर्मानुसार जिस जिस योनि में हम जाएं, आपकी भक्ति कर सके, आपकी सेवा कर सके, ये भाव है। ध्यान दीजिएगा, अगर वो भगवान के पास जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी नम्रता ऐसी है कि वह ये सोचते हैं कि हम योग्य नहीं जाने के लिए। बड़ी सुंदर बात भक्त ने कही है कि भक्त मुक्त होते हैं लेकिन अपने को मुक्त मानते नहीं हैं, और अभक्त यानी कि जो ज्ञानी है वह मुक्त होते नहीं हैं लेकिन अपने को मुक्त मानते हैं। इसका प्रमाण है ये निर्विंदाक्ष विमुक्त मानस, यानी 10.2.32, वहाँ पे आप लोग देख लेना। और उसके 31 वाले 31 में दिखाया कि भक्त लोग कब मुक्त हो जाते हैं उनको मालूम नहीं चलता, और 32 में कह रहे हैं कि ये जो अज्ञानी हैं, सो कॉल्ड ज्ञानी, वह अपने को मुक्त मानते हैं लेकिन मुक्त होते नहीं है। लेकिन ये सत्य बात है कि जब तक सद्गुण उत्पन्न नहीं होगा, वैकुंठ में प्रवेश नहीं होने दिया जाता है। अच्छाई ये सद्गुणशीलता का मूल सिद्धांत है, भगवान की अधीनता स्वीकार करना। दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज ब्रिलियंट, सुपर ब्रिलियंट। देखिए, जितने भी अपराध हैं, जितनी भी गंदगी है, उसका मूल कारण क्या है? कृष्ण का वैमुख्य, कृष्ण के प्रति वैमुख्य, मतलब मुझे कृष्ण से मतलब नहीं, मैं कृष्ण की कोई सेवा नहीं करना चाहता। देखिए, वही भक्त की मैं बात कर, भक्त नहीं व्यक्ति की बात कर रहा था, वो इतने अपने मतलब पिता से क्रोधित हो गए कि वो उनकी लिटरली शक्ल भी नहीं देखना चाहते, बात भी नहीं करना चाहते। और यही जीव की स्थिति है, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, ये जीव की स्थिति है। लोग कृष्ण कथा नहीं सुनना चाहते ना, भगवान का नाम नहीं बोलना चाहते ना। आप लोग तो डिवोटी हैं, लेकिन एक समय में तो हम लोग सब इसी प्रकार के थे सब, कि ना नाम सुनना चाहते, ना कथा सुनना चाहते, ना कोई सेवा करना चाहते। तो यही सारे दुर्गुणों का आगार स्रोत है, ये बात है। अभी बहुत जबरदस्त बात है, क्यों? हम में चाहे कितने भी दुर्गुण हो, लेकिन अगर एक पॉइंट पकड़ लें कि मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, कृष्णेक शरणम, चाहे कुछ भी हो जाए। अपीचित सुदूराचार वाले को देख लीजिएगा, भगवद्गीता 9.30, चाहे कितने भी दुर्गुण हो, मेरा स्वरूप है कृष्ण की सेवा करना, मैं कृष्ण की सेवा करूंगा। जिसने ये निर्णय कर लिया, उस सारे सद्गुण भगवान
उत्पन्न कर देंगे, भगवान की भक्ति उत्पन्न कर देगी। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। पता नहीं कितना इस बात को आप ग्रहण कर रहे हैं। कितनी भी गलती हो, कृष्ण मेरे प्रभु हैं, मेरे त्राता हैं, मेरे स्वामी हैं, मैं उनकी सेवा करूंगा। मैं और कहाँ जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, और मैं कर ही क्या सकता हूं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मेरा जितना भी वैराग्य है, कोई अगर सद्गुण आ भी रहा है तो वो कृष्ण की कृपा से ही आ रहा है। जितना वो दे रहे हैं अभी, बस मैं उतना ही धारण कर पा रहा हूं। डज दैट मेक सेंस? जैसे एक छोटा बच्चा है, वो वही कपड़ा पहनेगा जो मां पहनाएगी। ये तो समझ में आ रहा है ना बात? अग्रीड? वही जूता पहनाएगी जो मां पहनाएगी, जो जो कपड़ा पहनाएगी, वही भोजन खाएगा जो मां देगी। तो कभी कभी मैं सोचता हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं सोचता हूं कि भाई मेरे को वो वाला वैराग्य क्यों नहीं आ रहा है। तो फिर आप इतना ही दे रहे हो भी। जितना देर होता है हमारे पास है। We can aspire for more, but whatever Krishna is giving, only that much we are wearing, so to speak. समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं ना? आप ये नहीं कह सकते कि आज मैं हरे कृष्णा कर रहा हूं, कल से मुझे बस कृष्ण प्रेम मिल जाए। वी आर नॉट ऑर्डरर्स ऑफ कृष्णा। तो धीरे धीरे करके व्यक्ति अपनी स्वैर आचरण की जो वृत्ति है कि मैं किसी के अधीन नहीं हूं, भगवान के अधीन नहीं हूं, भगवान से कोई मतलब नहीं, इसको त्यागेगा तो सारे सद्गुण उत्पन्न हो जाएंगे। बहुत बड़ा सीक्रेट मिल रहा है। सारे सद्गुणों को उत्पन्न करने का स्रोत क्या है? कृष्ण की शरणागति, कृष्ण को सुखी करने की भावना, कृष्ण की भक्ति करने से धीरे धीरे सारे सद्गुण आ जाते हैं। इसलिए मुनिगण चकित थे कि उन्हें महल में प्रविष्ट होने से रोकने वाले दोनों द्वारपाल वैकुंठ के लोक के निवासियों जैसे नहीं थे। मतलब उन लोगों को तो भगवान के जैसा होना चाहिए था। कहा जा सकता है कि द्वारपाल का कर्तव्य यह निश्चित करना है कि किसे महल में प्रवेश करने दिया जाए और किसे नहीं। किंतु इस संदर्भ में यह प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि वैकुंठ में किसी को तब तक प्रविष्ट नहीं होने दिया जाता जब तक वह भगवान की भक्ति में 100% उन्मुख नहीं हो लेता। मतलब जब तक वह शुद्ध भक्त नहीं बन जाता, बस उसको भगवान की सेवा करना ही अच्छा लगता है। जब तक ऐसा नहीं हो जाता, वैकुंठ नहीं जा सकता है। वैकुंठ लोकों में भगवान का कोई शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता है। कुमारों ने यह निष्कर्ष निकाला कि द्वारपाल उन्हें केवल इसलिए रोक रहे थे क्योंकि वह स्वयं कपटी थे। इसकी व्याख्या मैंने कर दी। कुछ प्रश्न है वो देख लेता हूं। कृष्ण से ईर्ष्या करने का कारण क्या है? कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख। तो कृष्ण को जो बद्ध जीव है वो अनादि काल से भूला हुआ है। क्यों भूला हुआ है इसकी व्याख्या शास्त्र नहीं करते। भूला हुआ है ये बात बोल रहे हैं, इतनी बात है। और उसका सॉल्यूशन है भगवान की भक्ति करना। ये ईर्ष्या कैसे खत्म होगी? अब आप बताओ कि क्या ये कथा आपको अच्छी लग रही है? तो किसी व्यक्ति को से हम ईर्ष्या करेंगे तो क्या उसके उत्कर्ष की जो कथा है वह हमें अच्छी लगेगी? मेरी भाषा समझिए। अगर हम किसी से ईर्ष्या करते, मान लीजिए हम सुंदर हैं और दूसरा व्यक्ति भी सुंदर है, तो अगर लोग उसकी प्रशंसा करेंगे तो क्या हमको अच्छा लगेगा? अगर हम ईर्ष्या कर रहे हैं, आप अगर मान लीजिए अच्छा भोजन बनाते हैं, सामने वाले को बोल दीजिए कि अच्छा भोजन बनाता है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। मान लो आप भोजन नहीं बना पाते हो, तब कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भोजन अच्छा बनाते हैं, सामने वाले को बोला जाएगा कि वो अच्छा भोजन बनाता है, बड़ा अच्छा बनाता है, ये बनाता है, तो मन में ईर्ष्या जाती है। उसका गुणगान क्यों अधिक हो रहा है? तो यानी ईर्ष्या का सिम्टम है कि जिससे हम ईर्ष्या करते हैं उसके गुणगान हम सुन नहीं सकते। इज इट सिंकिंग इन? एकदम क्लियर समझ में आ गया? तो जिसको भगवान की कथा अच्छी लगने लगी, जितनी मात्रा में भी, वो समझ लीजिए कि उसका ईर्ष्या का टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जिसको भगवान की कथा अच्छी लगने लग गई उसका भगवान से विद्वेष समाप्त होने लग गया। और आप सभी लोग यहाँ जो हैं, एटलीस्ट मैं जिनको देख रहा हूँ, क्योंकि वो लोग हैं बाकी का पता नहीं है, लेकिन जो हैं जिनको ये कथा अच्छी लगने लग गई हैं, आपके महान भाग्य का उदय हो गया है, क्योंकि आपको भगवान अच्छे लगने लगे हैं। Does that sink in? अब जितना उसको भगवान की बात को सुनेंगे उतना ही ये विद्वेष और समाप्त होता चला जाएगा और भगवान अच्छे लगने लग जाएंगे। एक समय में आ जाएगा कि एक व्यसन कि अब किए बिना, कथा सुने बिना व्यक्ति रह नहीं पाएगा। और एक बात हम आपको और समझा रहे हैं, हमारा पड़ोसी समझे न समझे, हमारे रिश्तेदार समझे न समझे, हमें अपनी इलाज करना होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। परम पूज्य
हाँ, ये प्रभात का स्टेटमेंट है, अल्टीमेट कंपैशन इज टू डिलीवर वन सेल्फ। जिनको हम समझा रहे हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ जो लोग थोड़ा प्रीचिंग भी करते हैं, मान लो वो ना भी समझ पाए, आप खुद समझ लो कि हमें हमें नाम जप करना है, हमें नाम अच्छा लगना चाहिए, हमें भगवान की कथा अच्छी लगनी चाहिए। वॉट टू डू इफ दे कांट अंडरस्टैंड, वॉट टू डू। आप समझ रहे हैं ना बात? इतनी सुंदर अच्छी वस्तु है, अगर उसको वो नहीं समझ पा रहे हैं तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो लोग प्रीचिंग कर रहे हैं। जो नहीं प्रीचिंग कर रहे हैं, अगर वो देख रहे हैं कि आपको कथा अच्छी लग रही, फर्स्ट क्लास, गो हेड। प्रभुपाद ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, भगवान की कथा को सुनने का आग्रह ही, एकमात्र यही एक जो योग्यता है, सुनने का आग्रह ही भगवत धाम वापस जाने की एकमात्र योग्यता है। आप कुछ कर पाओ या ना कर पाओ, भगवान के बारे में सुनने की इच्छा है तो, खूब इच्छा है तो आप भगवान के पास चले जाएंगे। और ये प्रमाण आपको मिलेगा 10.14.4 है शायद, ज्ञाने प्रयास समुदपस्य नमनत इत्यादि, ये बात है। तो जो भगवान के भक्तों के पास बैठकर भगवान के बारे में सुनता है, उसको सुनने का मतलब नॉट फॉर्मली, उसको अच्छा लगता है सुनना, तो ऐसा सुनते सुनते सारी योग्यता आ जाएगी भगवान के पास जाने की। यही योग्यता है भगवान के पास जाने की, भगवान की बात सुनने के लिए। ठीक है, तो अब तो कोई प्रश्न नहीं है, तो यहाँ रुक जाते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।